ओम शांति। आज का शनिवार का दिन, और शनिवार के दिन हम यही देखते हैं कि अव्यक्त मुरलियों की जो रिवीजन हम कर रहे हैं ओआरसी के यूट्यूब चैनल पे, वो सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक एपिसोड्स बनते जा रहे हैं। और इसमें हमारे आदरणीय भाई साहब, आदरणीय आशा दीदी, हमारे रानी दीदी, हमारे और अन्य जयंती दीदी, बहुत सारे दीदियों ने इस एपिसोड में आके बाबा की अव्यक्त मुरली को बहुत ही सरलता से स्पष्ट रूप में हमारे सामने रखा है। और आज भी हम पुनः रानी दीदी का इस एपिसोड में वेलकम करते हैं। दीदी, स्वागत है, आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में पधारे। तो रानी दीदी का परिचय देने से पूर्व मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस बार, जो इस साल हम पूरी मुरलियां आपके बीच में रखने वाले हैं, वो आदि स्वरूप, जो हमारा आदि स्वरूप है, आदि स्वरूप अर्थात हमारा देवताई स्वरूप है, उसको आप देख सकते हैं। और स्क्रीन पे भी उसको देख सकते हैं कि हम मई 2022 से नेक्स्ट ईयर तक हम इस स्वरूप को चलाएंगे। और साथ साथ हम उसको देख सकते हैं स्क्रीन पे, अगर स्क्रीन शेयर करें तो मई 22 से अप्रैल 23 तक हम आदि स्वरूप के ऊपर, आदि स्वरूप में भिन्न भिन्न प्रकार से आदि स्वरूप के गुण जो बाबा ने बताया, आदि स्वरूप अर्थात सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। उसकी भी बहुत सुंदर स्लाइड आपके बीच में हम शो कर रहे हैं। सर्व गुण संपन्न क्या है, और सर्वगुण के साथ साथ दूसरा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो ये आदि स्वरूप की जो बाबा ने हमें बहुत सुंदर महिमा बताई, उसमें सबसे पहले हम जो पुरुषार्थ 36 दिन के लिए कर रहे हैं वो सर्वगुण संपन्न पे है। अब उस सर्व गुणों में हमने आगे अगर आप देखें तो यथार्थता के ऊपर हमने मुरलियों को लिया। उसके बाद हमने बहुत अच्छी मुरलियां गुण ग्राहकता की मुरलियों पे लिया, और उसके बाद हमने परोपकार की मुरलियों के ऊपर लिया। और अभी आज वर्तमान में इसी समय हम निश्चिंतता का भी गुण है, तो निश्चिंतता के गुण के ऊपर हम आज रानी दीदी मुजफ्फरपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ हम बाबा की बहुत सुंदर इस पे मुरली चली है, उसका मनन चिंतन दीदी के साथ करते हैं। तो दीदी, आपका बहुत बहुत इस प्रोग्राम में वेलकम कि आप हमारे बीच में आए। और आज की जो मुरली का टॉपिक है, दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन, बेफिक्र बादशाह बनो। तो मैं चाहूंगी कि रानी दीदी को हम स्क्रीन पे एक बार ले आए। और साथ साथ आज रानी दीदी को हम सभी ब्राह्मण परिवार बहुत अच्छे से जानता है, पहचानता है, फिर भी मैं संक्षिप्त में दीदी का परिचय आप सभी को देना चाहूंगी। रानी दीदी हमारे मुजफ्फरपुर के सेंटर के, एक सेंटर नहीं लेकिन आप बहुत सारे सेंटर के को संचालन करते हैं। और 19 इतने लंबे समय से, मैंने आज दीदी को पूछा, दीदी मम्मा और बाबा की पालना, तो दीदी जब बहुत छोटे थे तब से ही मम्मा बाबा की पालना आपने ली, और लगभग 69 ईयर से आप बाबा की पालना में पलते आज विश्व की सेवाओं में आप बहुत आगे हैं। आगे ही नहीं, लेकिन अपने स्वरूप से और अपने गुणों से आपने हर आत्मा का दिल भी जीता है। आप केवल मुजफ्फरपुर को ही नहीं संभालते, लेकिन साथ साथ हमारा माउंट आबू जो मुख्यालय है, माउंट आबू राजस्थान हेडक्वार्टर है, वहां पे भी जब भट्टी के प्रोग्राम्स होते हैं या अन्य सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वहां पर आपका बहुत ज्यादा योगदान, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति, वो गुण, वो प्यार सब ब्राह्मण परिवार अनुभव करता है। जिस अनुभवों को लेते हुए आप जब बहनों की भटियां होती हैं तो उसमें भी बहुत सुंदर रूप से आप बहनों को गाइड करते हुए, भाई बहनों की, माताओं की इतनी भटियों में आपका इतना सुंदर सुंदर प्रभाव हमने देखा है, क्योंकि बचपन से ही मम्मा और बाबा की पालना में आपको पलते देखा। और इतना ही नहीं, दादियों के साथ आपका बहुत स्नेह और
समीप का संपर्क रहा, जो आज हम आपके व्यवहार में, आपकी धारणाओं में हम देखते हैं। तो दीदी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत स्वागत है। आप इस प्रोग्राम में हमारे बीच में पहुंचे। तो दीदी, आज की जो मुरली है उसका टॉपिक है, दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन बेफिक्र बादशाह बनो। तो दीदी, मुरली की डेट है 20 फरवरी 2005 में बाबा ने मुरली में बहुत सुंदर भाग्य क्या है, हमारे खजाने क्या हैं, उसके बारे में बताया। तो हम आपसे सबसे पहले दीदी पूछते हैं, जैसे बाबा ने कहा दीदी, बाबा हर एक के नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देखते हैं। मुख में मधुर वाणी, होठों में मीठी मुस्कान, दिल में दिलाराम के स्नेह और हाथों में सदा सर्व खजानों से संपन्नता की रेखा देख रहे हैं। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का नहीं, जो आप बच्चों को इस संगम युग में भाग्य प्राप्त हुआ है। तो दीदी, आप बताएं, बाबा ने इतने सारे खजाने हमें दिए, तो हम कितना ना विशेष हैं, और बाबा ने इन्हीं खास इन सब नैनों को, मुख को, दिल को, हाथ को, पाँव को, खास इसको बाबा ने क्यों हमारे सामने बहुत तरीके से और बहुत स्पष्टता से रखा है? बाबा ने कहा है, मेरा बाबा कहो। मीठा बाबा, मेरा बाबा। जब मेरा बाबा है तब हमारे अंदर ये सारी विशेषताएं आती हैं। बाबा के बने तब बाबा ने सारी विशेषताएं हमारे नयनों में, हमारी वाणी में, हमारे बोलने में, हमारे कर्म करने में, हर एक में बाबा ने वो विशेषताएं अंग अंग में भर दी और ऐसा कार्य करना सिखाया जिससे हम विजयी रतन बनकर हर कार्य में सफलता प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते रहें। इसलिए हमें नशा चाहिए कि मेरा बाबा कौन है। स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी वो आया है और उन्होंने हमें कहा है, तुम मेरे बच्चे हो। बाबा हमारा पालनहार है, जिम्मेवार है, करन करावनहार है। तो जिसका बाबा है, कार्य कराने वाला बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, इतना कदम कदम पे गाइड कर रहे हैं। ऐसे हम बच्चे कितने ना भाग्यवान हैं, पदमा पदम भाग्यशाली हैं। बाबा ने नूरे रतन कहा है। बाबा के हाथों में हमारा हाथ है, बाबा का हाथ हमारे सिर पर है। इस प्रकार से हम बहुत बहुत मीठी पालना लेकर चल रहे हैं। हमें हमेशा उसका नशा रहना चाहिए कि हम इतनी मीठी पालना में कदम कदम हर सेकंड चल रहे हैं। दीदी, हम देख रहे हैं आपके पीछे भी मम्मा बाबा हैं, और साथ में भी बाबा एक तरफ हैं, दूसरी तरफ मम्मा हैं, और बिल्कुल आपके पीछे मम्मा बाबा, जैसे आपने कहा वैसे ही पालना का स्वरूप आपके पीछे भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। तो दीदी, जैसे आपने कहा, तो बाबा ने इस मुरली में कहा कि भविष्य प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध इस पुरुषार्थ के श्रेष्ठ कर्म से बनती है। ऐसे नहीं कि लास्ट में अनुभव स्वरूप बनेंगे। संगम युग के बहुत काल का ये अनुभव है। जीवन मुक्त का विशेष अनुभव अब है। बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव अब है। तो दीदी, जीवन मुक्त अब का कैसे अनुभव है, और बेफिक्र बादशाह अब का कैसा अनुभव है? देखो, हमारा जीवन है, लेकिन हमें कोई भी समस्या, विघन ने आकर कभी हिलाया नहीं। हम बाबा की मीठी पालना में पल रहे हैं। इतने वर्षों से हम बाबा के बने, हमारे जीवन में कभी कोई विघन नहीं आया, कभी कोई उलझन नहीं आई, कभी कोई समस्या नहीं आई। बाबा सुप्रीम गाइड कदम कदम पे हमें गाइड कर रहे हैं, हमें चला रहे हैं।
इससे ज्यादा सौभाग्य और क्या होगा। इसलिए ऐसी मीठी पालना में बाबा हमको ले चल रहे हैं, ये हमारे परम सौभाग्य की बात है। बहुत अच्छा दीदी। तो दीदी जैसे सर्वगुण संपन्न में बाबा ने निश्चिंतता पे ही ये क्यों कहा? मतलब इससे निश्चिंतता का क्या स्वरूप हमारे सामने आता है, और आदि स्वरूप में निश्चिंतता, तो बाबा ने इसको सर्वगुण संपन्न में क्यों लिया? देखो, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जो जिम्मेवारियां हमने ली हुई हैं, ये सर्व गुणों की रिजल्ट है कि कुछ भी कर रहे हैं निश्चिंत होके कर रहे हैं, कि बाबा गाइड कर रहा है, बाबा कदम कदम श्रीमत दे रहा है, बाबा हमको साथ लेकर चल रहा है, बाबा का हाथ हमारे सिर पर है। इसलिए हम कोई कितनी बड़ी जिम्मेवारी हमको दे दे तो भी हम निश्चिंत हैं। पता है कि हर कदम श्रीमत के अनुसार ही उठाएंगे, हर कदम बाबा की याद में ही उठाएंगे, कदम कदम बाबा की श्रीमत ही याद है, बाबा ही साथ है। तो निश्चिंतता रिजल्ट है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं बाबा की याद में कर रहे हैं, बाबा के साथ रह के कर रहे हैं, बाबा की श्रीमत पे कर रहे हैं, उसकी रिजल्ट है निश्चिंत। निश्चिंत। तो हाँ। दीदी बाबा ने इसमें कहा कि निश्चय जिसको भी होगा वह निश्चिंत, कोई चिंता नहीं होगी, बेफिक्र, विश्व रचता द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल गई है। अर्थात देखो, निश्चय बुद्धि ही निश्चिंत होगा। जिसको बाबा पर निश्चय है, जिसको अपने पर भी निश्चय है, आत्मविश्वास भी है, परमात्मा विश्वास भी है, बाबा गाइड कर रहा है, उस गाइडलाइन पर ही हमको चलते रहना है। जो इतना निश्चय बुद्धि है उसकी रिजल्ट है निश्चिंत, वही निश्चिंत रह सकता है। निश्चय बुद्धि ही निश्चिंत रहेगा। इसलिए निश्चिंत है, ये निश्चय बुद्धि की निशानी है। ओके, मतलब दीदी निश्चिंत है मतलब कि निश्चय बुद्धि है, निश्चय बुद्धि है, और निश्चय बुद्धि है मतलब निश्चिंत है। हाँ। ओके। तो दीदी फिर बाबा ने इसमें कहा, थोड़ा सा और हम मुरली को आगे लेते हैं। तो बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा अभी स्वराज्य अधिकारी बने, मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने, राजा बने, जब चाहे जहां चाहे जैसे चाहे वैसे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सके, टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज हो। बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी बन के रहो। स्वराज्य माना स्वयं पर राज्य। मन विचलित न करे, मन भी हमारे मन को बाबा की याद में लगाना है, मन को श्रीमत के अनुसार चलाना है। तो मन भी हमारे डायरेक्शन अनुसार चल रहा है, हमें विघन नहीं डाल रहा है, हमें मदद कर रहा है। मन मना भव होकर रहना हमारे लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है, हमारे लिए सहज है। हम बाबा की याद में, बाबा की लगन में मगन होकर नशे में बाबा के साथ साथ चल रहे हैं, इसलिए हमेशा निश्चिंत है। तो दीदी बाबा ने कहा जैसे टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज हो। बाप दादा देखते हैं कभी मर्ज भी हो जाता, सोचते हैं ये नहीं करना है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, लेकिन सोचते हैं स्वरूप नहीं लाते। सोचना माना मर्ज रहना, स्वरूप में लाना इमर्ज होना। यदि इसके ऊपर एक थोड़ा सा उदाहरण के रूप से आप स्पष्ट करें, सोचना माना मर्ज और स्वरूप माना इमर्ज। सोचना माना हमारा विचार। ओके। हमें पता है हम बाबा हमको गाइड कर रहा है, बाबा हमें चला रहा है, कदम कदम मुझे श्रीमत पर चलना है। तो ये सूक्ष्म भावना अंदर में है हमारे, लेकिन हमारे एक्शन जो है वो प्रकट होती है कि हम तनाव मुक्त हैं, हमें टेंशन नहीं है,
हम निश्चिंत होके चल रहे हैं। हमें क्या होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, कोई क्वेश्चन हमारे पास नहीं है। हमें इतना बाबा का हाथ और साथ मिला हुआ है, तो ये हमारे निश्चय बुद्धि जो सूक्ष्म है उसकी निशानी है हमारे हर एक्शन में निश्चिंत स्थिति। बहुत अच्छा दीदी, आपने बहुत सुंदर मर्ज और इमर्ज जो बाबा ने कहा, मर्ज मतलब सोचना माना मर्ज, और स्वरूप में लाना मतलब इमर्ज। तो दीदी बाबा ने स्वरूप के लिए यहाँ पे हमें बताया कि जैसे फुल स्टॉप, बाबा ने कहा कि फुल स्टॉप सेकंड में पॉइंट बन जाओ, और कोई मेहनत नहीं है, एक शब्द सिर्फ अभ्यास में लाओ, पॉइंट। पॉइंट स्वरूप बनना है, वेस्ट को पॉइंट, वेस्ट को पॉइंट लगानी है, और महावाक्य जो सुनते हो उस पॉइंट का मनन, उस पॉइंट पर मनन करना है, और कोई भी तकलीफ नहीं। पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ। कितना अच्छा बाबा ने बताया, पॉइंट याद रखो। बाबा ने कहा बाबा की याद में रहो और निश्चिंत रहो, कार्य हमेशा श्रीमत के अनुसार करो। पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगाओ माना अपने को आत्मा समझो। मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं बिंदु स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मैं बाबा की श्रीमत पर कदम कदम चलने वाली आत्मा हूँ। ये पॉइंट लगाओ, और जो भी समय बीत जाए फुल स्टॉप लगा दो। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा, ये क्वेश्चन नहीं करो। 6 o'clock। हमेशा प्रेजेंट में रहो। जो बीत गया वहां फुल स्टॉप लगा दो, और आगे के लिए अच्छे से अच्छे कार्य श्रीमत पर करते हुए आगे बढ़ो, तो निश्चिंत अवस्था दिखाई देगी, कर्मों में, एक्शन में दिखाई देगी। दीदी आपने तो कहा पॉइंट लगा दो, बाबा कहता है फुल स्टॉप लगा दो हर बात में, लेकिन दीदी जब एक प्रश्न हमारे पास आ रहा है, लेकिन जब समस्या आती है कुछ पे तो पॉइंट लग जाता है, कुछ पे तो बहुत लगाने पर भी नहीं लगता। और बाबा ने लास्ट जब सीजन पूरा हो रहा था, तो लास्ट सीजन की मुरली 28 मार्च की मुरली में भी बाबा ने कहा फुल स्टॉप लगाओ और अपने को आगे बढ़ाओ। पर दीदी ये लगता नहीं है, तो इसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? इसमें निश्चय बुद्धि है। फुल स्टॉप लगाने का मतलब ही है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है हम श्रीमत के अनुसार कर्म कर रहे हैं, उसके विरुद्ध नहीं जा रहे हैं। होगा अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छी होगी। हमें निश्चय बुद्धि बनकर चलना है। निश्चय बुद्धि है, बाबा पर भी निश्चय है, अपने पर भी निश्चय है, ड्रामा पर भी निश्चय है। जब निश्चय बुद्धि है तो रिजल्ट में निश्चिंत रहेंगे। इसलिए हमें ऐसा निश्चय बुद्धि बन करके चलना है, तो हमारे कर्म श्रीमत के अनुसार ही होंगे। दीदी क्योंकि बाबा ने कहा कि जब ये अभ्यास बार बार का होगा तभी आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सकेंगे, पास विद ऑनर बन जाएंगे। यही परमात्म पढ़ाई है, यही परमात्म पालना है। यही बाबा की ये जो पढ़ाई है, इसको अभी हम बार बार याद करते हैं, याद करके वैसे ही कर्म करते हैं। तो अभी जो बार बार याद करके हम कर्म करते हैं वो हमारा संस्कार बन जाएगा। जो हमारा संस्कार बन जाएगा उसकी हमको आगे मदद मिलेगी। हमको फुल स्टॉप लगाने में मेहनत नहीं लगेगी। जो बीत गया उसको झट से फुल स्टॉप लगा सकेंगे। मन संशय बुद्धि नहीं होगा, वो निश्चय बुद्धि ही रहेगा। इसलिए हमें निश्चय बुद्धि बनकर और निश्चिंत स्थिति में रहकर कर्म करना है। क्यों? क्योंकि बाबा हमारे साथ है, वो हमारा सुप्रीम गाइड है। दीदी आपने बहुत कहा कि जैसे बाबा हमारे साथ है, वो हमारा गाइड है। तो दीदी बाबा कहता है यहाँ पे कि चांसलर जो समझते हैं चांसलर बनेंगे वह हाथ उठाओ। तो दीदी चांसलर का मतलब क्या? हम चांस लें
या बाबा कोई चांस देवे, या कभी कभी तो हमें चांस ही नहीं मिलता, तो हम चांसलर कैसे बने? हर टाइम हमें चांस मिला हुआ है, हम बाबा की याद में रहकर चले, चांस मिला हुआ है। हम याद में रहकर श्रीमत के अनुसार चले, हमको चांस मिला हुआ है। तो जो श्रीमत के अनुसार चलते हैं, जो बाबा की याद में चलते हैं, वो चांसलर कहलाएंगे, क्योंकि उनके किए हुए कर्म दूसरे फॉलो करेंगे। ये कैसे इतनी जिम्मेवारी उठाते हुए भी निश्चिंत होके चल रहे हैं, बाबा की याद में चल रहे हैं, इनके मन में क्यों क्या कैसे आ ही नहीं रहा है। तो ऐसा बाबा कहता है चांसलर बन के दिखाओ। दीदी ऐसा तो नहीं ना कि हम सेवा में ही सोचते हैं कि हमें तो चांस हमें मिल नहीं रहा, उनको मिल रहा है, तो बाबा उस रूप से नहीं कह रहे हमें, बाबा नहीं, ओवरऑल रूप से कह रहे हैं ना? हाँ, चांस मिला ही जी, हुआ है, मिला ही हमेशा हुआ है। चांस मिला हुआ है, हम उसमें एक्यूरेट चल के दिखाएं। चाहे दीदी वो फिर कोई भी में भी है, चाहे ज्ञान, चाहे योग, चाहे धारणा, चाहे सेवा। सेवा। जी जी। तो दीदी बाबा ने यहाँ पे कहा है, जैसे आपने कहा बाबा के सदा साथ रहो और निश्चय रखो तो निश्चिंतता आती है। तो बाबा ने कहा अगर हिम्मत रखेंगे तो सहज योगी, अगर हिम्मत रखेंगे तो आप सहज योगी बन औरों को भी सहज योग का मैसेंजर बन मैसेज दे सकते हो। दीदी इसको मतलब कैसे हम कर सकते हैं, मैसेज देना अर्थात गॉडली मैसेंजर बनना? मैसेज एक होता है शब्दों से देना, एक हम्म होता है कर्मों से देना। हम्म हमारे जिम्मेवारी भी उठाई है और निश्चिंत भी है, बाबा हम्म की याद में भी है, हम्म रूहानी नशे में भी है। तो ये इसको जो फॉलो करेगा, तो तब वो भी उसको आसानी से कर सकेगा। बाबा कहते हैं करके दिखाओ, हम्म कि बाबा की याद में रहकर निश्चिंत स्थिति बना के दिखाओ। तो जब बना करके चलते हैं, तब सदा निश्चिंत रह सकते हैं, तब हम्म दूसरे भी फॉलो करेंगे उसे। करेंगे। क्योंकि दीदी बहुत बड़ी बात बाबा ने कहा अगर हिम्मत रखेंगे तो सहज योगी बन औरों को भी करें। सहज योग का मैसेंजर बन मैसेज दे सकेंगे। हाँ। दीदी बाबा ने बहुत सुंदर लास्ट एक बात कही और यहीं पे हम इसको समाप्त भी करते हैं। जैसे दीदी बाबा ने कहा कि किसी भी आत्मा को दुख अशांति से छुड़ाने की दुआएं बहुत मिलती हैं और दुआएं मिलने से अतीन्द्रिय सुख, आंतरिक खुशी की फीलिंग बहुत आती है। तो दीदी कैसे मतलब दुआएं लेने से अतीन्द्रिय सुख कैसे अनुभव होता है, कैसे कोई इसकी प्राप्ति का समझ में आता है? कोई व्यक्ति दुख में है, उनको दुखी हम्म होने की आदत है, हम्म उसको दुखी होने की आदत से छुड़ाएं, हम्म उनको ये दिखाएं कि कोई भी बात आई है, उसका चिंता करने की जरूरत नहीं, केवल बाबा की श्रीमत के अनुसार चलते रहो, रिजल्ट अच्छा निकलेगा ही, हम्म निश्चिंत स्थिति बनेगी ही। ही इसी अनुसार अगर चलेंगे, तो हम्म बाबा साथ है, दिखाई देगा, और हम्म रिजल्ट अच्छी दिखाई देगी, निश्चिंत स्थिति, इसे दूसरा भी फॉलो कर सकेगा। इसलिए ऐसी अवस्था बना करके प्रैक्टिकल करके दिखाओ, न हम्म केवल शब्दों तक ज्ञान हम्म। रहे, हमारे जीवन में आया हुआ हो। दीदी जिसको जिसको बाबा ने स्टार्टिंग में मुरली में भी कहा कि कर्मों में लाओ, जो भी कर्मों में। स्वरूप में लाओ, मतलब दीदी है ना दीदी, स्वरूप हाँ, में। स्वरूप में लाओ। तो दीदी एक प्रश्न और है कि हम स्वरूप में लाना चाहते हैं, हमें सब कुछ ज्ञान भी होता है, लेकिन बीच बीच में स्वरूप बन नहीं पाते, तो उसका कारण क्या है? ऐसा है, हम स्वरूप में लाना चाहते हैं हम्म। और नहीं हो पाता है, जी। इसका मतलब है हमारे संकल्प में शक्ति नहीं है, हमें अपने में निश्चय नहीं है। हम्म हमारे संकल्प में इतनी पावर होनी चाहिए कि हम जो संकल्प कर रहे हैं, वो हम प्रैक्टिकल हमारे जीवन में आया हुआ है। हमारा संकल्प और हमारा कर्म एक दिखाई देना चाहिए। जो सोच रहे हैं वो हम कर रहे हैं, हम हम्म लाचार नहीं है, हम मजबूर नहीं है कि हम चाहते हैं लेकिन हम होता ही तो अज्ञानी मनुष्य कहते हैं, हम्म हम चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते। लेकिन बाबा के राजयोगी बच्चे जो हम्म संकल्प करते हैं, वो उनके कर्म में लाने की शक्ति
उनके अंदर आ जाती है, इसी को कहा जाता है हिम्मत रखने वाले। तब बाबा की मदद भी मिलती है और उसमें सफलता भी मिलती है। बहुत अच्छा दीदी, मतलब जो हम सोच रहे हैं वो हम करें तो वो स्वरूप बनेगा। बनेगा। ओके। तो दीदी अंत के समय जो बाबा बार बार कहता है कि आप स्वरूप बनो, क्यों दीदी? क्योंकि वो स्वरूप से साक्षात्कार हम करा पाएंगे, इस कारण से। ओके दीदी, बहुत सुंदर। आपने मुरली भी बहुत स्पष्ट, अपने ही तरीके से बहुत स्पष्ट थी, और आपने भी उसमें बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स देके बहुत प्यार से उसको स्पष्ट किया। और दीदी बाबा ने बस यही कहा कि बार बार दिल से कहो मेरा बाबा। मेरा बाबा। तो आपने बहुत सुंदर कहा कि जितना ही हम निश्चय बुद्धि हैं उतने ही हम निश्चिंत हैं, ये उसकी रिजल्ट है। तो हम कहते हैं कि ये निश्चित, ये आत्मा बहुत निश्चय बुद्धि है, मतलब वो निश्चिंतता भी उसके अंदर हमें देखने में आती है। तो थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर आज की मुरली का मंथन रहा। और जो भाई बहनें इस एपिसोड को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कोई भी प्रश्न इस मुरली से अगर आपके पास है तो आप हमारे लाइव चैट बॉक्स में उसको भेज सकते हैं। और फिर अगर कोई प्रश्न होता है तो नेक्स्ट सैटरडे फिर से हम हमारे और अनुभवी रत्नों से हम मिलेंगे, और उनके साथ कोई भी आपका प्रश्न इस मुरली से रहा हुआ होगा तो हम जरूर लेंगे। और आशा है कि आज जो प्रश्न आपने 2-3 हमसे पूछे इस मुरली के अनुसार, आदरणीय दीदी ने बहुत सहजता से हमारे बीच में अपने अनुभव के आधार से रखा। तो दीदी आपका बहुत बहुत थैंक यू। दीदी 2 मिनट आप कमेंट्री से, क्योंकि आज आपने बार बार एक शब्द यूज किया, निश्चिंतता निश्चय बुद्धि बनने से आती है। तो दीदी आप कुछ क्षण के लिए हम सब भाई बहनों को उस निश्चिंतता और निश्चय बुद्धि विजयी है उस परम पिता परमात्मा के साथ हम गुड नाइट भी करें, क्योंकि दीदी ये हमारा प्रोग्राम रात को चलता है और संडे का नेक्स्ट दिन होता है, तो हम मॉर्निंग में बाबा के साथ अमृत वेले रूरिहान करते हैं। तो दीदी आप 2 मिनट कमेंट्री से हमें मेडिटेशन कराएं। आइए अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। मैं चैतन्य शक्ति ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। त्रिकुटी के बीच चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। मेरा मीठा बाबा ऑलमाइटी सर्वशक्तिवान सद्गति दाता भाग्य विधाता वरदाता प्यार का सागर आनंद का सागर शांति का सागर बाबा की मैं संतान हूँ। बाबा भाग्य विधाता है, वरदाता है। बाबा ने वरदान दिया है तुम बच्चे भी भाग्य विधाता बनकर वरदाता बनकर कर्म करो, ताकि औरों का भाग्य ऊंचा बनाने आपका सहयोग मिले। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ओम 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 ओम
थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर। आपने उस परमपिता परमात्मा के साथ सच में गहरे संबंध से वो प्राप्ति और वो सुख और निश्चिंत स्थिति का अनुभव आपने हमें कराया, और आप हमारे साथ आज इस एपिसोड में ज्वाइन करें। बहुत बहुत आपका तहे दिल से शुक्रिया दीदी। ओम शांति। शांति। थैंक यू।